तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिमोक्लस की थर्ड वॉल्यूम। जिसने पहले दो वॉल्यूम में देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो देख लें, फिर स्टोरी समझ आएगी। तो बिना देरी किए चलो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिमोक्लस नंबर 4। लड़की पूछती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों खींचा। तभी मानवू कहता है कि मैंने तुम्हारा हाथ नहीं खींचा, एक्चुअली तुमने मुझे अपना हाथ बढ़ाया और मैंने हाथ पकड़ लिया। पैटर्न इंटरप्शन। जब हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेबल होता है तब हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। जैसे कि तुम्हारे सामने मेरा हाथ था जो कि तुमने पकड़ लिया। मेरा हाथ इतना डरावना होते हुए भी तुमने पकड़ा। तभी लड़की कहती है तुम क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या। तभी मानवू कहता है मजाक मत करो, मैं तुमको पुकारने वाला ही था। मैंने तुमको देखा कि तुमने चीजें चोरी करना शुरू किया और मैंने इसी का एडवांटेज यूज किया। मैंने तो बस किसी सुंदर दिखने वाली लड़की को चूज किया था। तुम्हारी राइट साइड झूठ बोलने में बहुत अच्छी है। हमारी बॉडी की राइट साइड कॉन्शियस होती है जो कि सोसाइटी, पब्लिक फेस और जो कि झूठ सी चीजों को प्रोजेक्ट करती है। हमारी लेफ्ट साइड काफी कॉन्शियस होती है और लेफ्ट साइड काफी ट्रूथफुल होती है जो कि हमारी इमोशन को दर्शाती है। लड़की कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम ही तो है। मानवू कहता है कि लोगों में दो साइड्स होती हैं, कॉन्शियस और दूसरी अनकॉन्शियस। दो साइडें होती हैं, दोनों की दोनों अलग होती हैं। जैसे कि तुम्हारे बाल लेफ्ट साइड को कवर करते हैं और तुमने अपना बैग लेफ्ट साइड ही रखा हुआ है जिसे कि तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो। तभी लड़की कहती है कि ये तो एक कोइंसिडेंस था। तभी फिर से मानवू कहता है कि जब मैंने तुमको पुकारा तुमने शांत होने का बस दिखावा किया, जबकि तुम्हारी लेफ्ट हैंड की उंगलियां कांप रही। क्या तुमने नोटिस किया जितना हम बात करके क्लोज हो रहे हैं तुम्हारी बॉडी उतनी ही लेफ्ट साइड की ओर जा रही है। तभी लड़की कहती है कि तुम बस ये सब इमेजिनेशन कर रहे हो। नाकोशी उनको दूर बैठ के देख रहा होता है। नाकोशी को अभी भी वो लड़की सैंड से बनी हुई नजर आ रही थी। तभी अचानक से मानवू चुटकी बजा के उस लड़की को बोलता है मेरी उंगली की तरफ ध्यान दो, मेरी मिडिल फिंगर को देखते हुए जवाब दो। मैंने बोला मेरी मिडिल फिंगर, ना कि इंडेक्स फिंगर। तुम बस मेरी मिडिल फिंगर की ओर देखो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। तभी नाकोशी अपनी एक आंख बंद करके वहाँ पे सब देख रहा होता है। तभी नाकोशी को उस लड़की का हिमोक्लस कुछ ऐसा नजर आता है और तभी मानवू पूछता है कि उससे कि तुम कौन हो। ये लड़की कहती है कि मुझे अपना नाम नहीं बताना। मानवू कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के दिए हुए नाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि तुम कौन हो। तभी लड़की जवाब देती है मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। तभी मानवू कहता है कि ये हाई स्कूल का सोशल स्टेटस हटा दो। तभी मानवू फिर से उसको पूछता है हु आर यू। तभी लड़की फिर से जवाब देती है कि 17 ईयर की एक लड़की हूँ। तभी मानवू उसको फिर से कहता है कि तुम्हारी एज, जेंडर और लेबल। ये पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। ये सारे लेवल्स हट जाएंगे तब बताओ कि तुम कौन हो। भी लड़की उसको जवाब देती है कि सभी लोग एक तरह के लेवल्स होते हैं। भी मानवू उससे कहता है कि तुम अगर अपना लेवल प्याज के छिलके की तरह निकाल दो तो एंड में क्या बचेगा। कोई ऐसी चीज हो जो सोसाइटी, पेरेंट्स और इस दुनिया ने बनाया है, जिसे ये शेप भी दिया है, फिर तुम कौन होगी। तभी लड़की नो बोल देती है। तभी नाकोशी देख रहा होता है कि उसकी हिमोक्लस की एक साइड गिर रही होती है। तभी मानवू कहता है कि तुम अपने आप को जानने से बस मना कर रही हो। तभी नाकोशी को उस लड़की का हिमोक्लस टूट के बिखर के नजर आ रहा होता है। मानवू कहता है कि तुमने अपनी पूरी लाइफ पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही जी है। अगर तुम उनके खिलाफ कोई आवाज भी उठाओगी तो वो भी मैनुअली ही होगी और ये बात तुमको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तुम अपने आप को खो चुकी हो। तभी उसको मानवू का हिमोक्लस कुछ ऐसा नजर आ रहा होता है, पानी की तरह। तभी लड़की कहती है कि मैं अपने आप को कैसे जान सकती हूँ। तभी मानवू कहता है कि तुमको अपनी लाइफ का पार्टनर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। अपने आप ही सोच लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि मुझे खुद नहीं पता। मानवू कहता है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम दोनों को मिलके सेक्स करना चाहिए। सही कहा ना। तभी लड़की का हिमोक्लस अपनी नॉर्मल शेप में आना शुरू हो जाता है। मानवू कहता है कि तुम अभी वर्जिन हो, राइट, और तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे कि तुम सेक्स के बारे में जानो। पर लड़की कहती है सेक्स भी तो मैनुअल ही है। तभी मानवू कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती चलो ठीक है, नहीं करेंगे। तुमसे बात करके मजा आया। ये कहते ही मानवू वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेती है और दोनों वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी नाकोशी ये सब वहाँ पर देख रहा होता है। वो दोनों प्राइवेट रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो एक साथ टाइम बिता सके और नाकोशी उनको दूर से वहाँ पर देख रहा होता है। मानवू कहता है तुम फर्स्ट टाइम सेक्स कर रही हो ना। और तभी लड़की वो
मानवू के साइड में जाके बैठ जाती है। तभी लड़की कहती है कि मैं उसको टच करना चाहती हूँ और वो तभी मानवू का हाथ अपने गालों पे लगा लेती है। नाकोशी को उन दोनों के होमोन्कुलस मिक्स होते नजर आते हैं। तभी लड़की उसको कहती है कि तुम्हारी राइट साइड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, स्पेशली तुम्हारी नेक, और मुझे तुम पसंद आए। तुम औरों मर्दों की तरह स्मेल नहीं करते। तभी मानवू उसको किस करने के लिए जाता है और वो उसको रोक देती है। तभी वो लड़की मानवू को लिपस्टिक लगा देती है और उसको बोलती है कि तुम अब कर सकते हो। तभी मानवू का होमोन्कुलस उसके होमोन्कुलस को निगलने लग जाता है। तभी मानवू उस लड़की को रोक देता है और कहता है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है। तभी लड़की को पता चल जाता है और वो बोलती है कि तुम अभी तक वर्जिन हो ना। तभी नाकोशी को मानवू का होमोन्कुलस फटता हुआ नजर आता है। तभी मानवू वहाँ से पसीने से लथपथ होके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी नाकोशी उसको देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। नाकोशी पीछे मुड़ के देखता है और देखता है कि लड़की भी बाहर आके गिर गई थी। वो उसकी मदद करने के लिए अपनी कार में बिठा के उसको लेके जाता है। तभी लड़की उसको पूछती है कि स्टोर में जो भी हुआ था वो सब तुमने करवाया था ना, और वो लड़का तुम्हारा साथी है ना। कोशी कहता है हाँ, पर अब मेरे से बात मत करो। तभी नाकोशी अपनी एक आंख बंद करके उस लड़की की ओर देखना शुरू कर देता है। नाकोशी को दिखता है कि लड़की के पसीने के अंदर कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो माई सेल्फ। उसके बाद नाकोशी उस लड़की को उसके घर छोड़ देता है। नाकोशी देखता है कि उस लड़की की माँ बाहर आई और उस लड़की को डांटती है क्योंकि उसने शॉर्ट्स कपड़े पहने होते हैं। और कुछ देर बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर नाकोशी अपनी कार लेके फिर से निकल पड़ता है एक ऐसी जगह जिसको वहाँ पर इसको सुकून मिलता है। नाकोशी वहाँ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जाता है। किनारे ऊपर खड़ा होके पानी की ओर देख रहा होता है। वो मन ही मन में कैलकुलेट कर रहा होता है कि पानी की लहर कितने सेकंड के अंदर इस दीवार के साथ टकराएगी, और वो कैलकुलेशन बिल्कुल राइट होती हैं। नाकोशी ये सब देख के एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। उसके मन में कई ज्यादा सवाल उठते हैं। क्या एक होमलेस आदमी ऐसा भी कर सकता है? नाकोशी को अपना हाथ अभी भी उस रोबोट के हाथ जैसा नजर आ रहा होता है। वो नोटिस करता है कि कार के अंदर उस लड़की का सेलफोन यहीं पर रह गया है। और इसी के साथ वॉल्यूम 4 यहीं पर खत्म होती है। अगली वॉल्यूम में हम देखेंगे कि नाकोशी और उस लड़की के बारे में। फिर अब नाकोशी का क्या होगा? वो ऐसे ही लोगों से टकराता रहेगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। इस चैनल के ऊपर स्ट्राइक आने की वजह से हमने एक न्यू चैनल बनाया है, मांगा वर्जन 2.0 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। के ऊपर भी ऐसी ही मांगा आती रहेंगी। हमने एक न्यू मांगा स्टार्ट की है विद डबिंग में एक्सप्लेन के साथ, और होमोन्कुलस के भी पार्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह आपने इस पे सपोर्ट किया उसी तरह उस पे भी करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो।